नमस्कार, मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। सीबीआई वर्सेज ममता सरकार में छिड़ी जंग के बाद संघवाद बनाम भ्रष्टाचार का नारा बुलंद हो रहा है। आम चुनाव से पहले ये जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है, एक तरफ ममता और उनके पीछे खड़ा पूरा विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये फेडरलिज्म पे हमला है, डेमोक्रेसी पे हमला है और विपक्ष को दबाया जा रहा है जांच एजेंसियों के माध्यम से। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता और खुद गृह मंत्री ने जो संसद में बयान दिया है वो उसमें कहा गया है कि सीबीआई के साथ जो कोलकाता में व्यवहार किया गया, जिस तरह से हिरासत में लिया गया, उसके ज्वाइंट डायरेक्टर पंकज श्रीवास्तव को एक तरह उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया गया, ऐसा पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ था। ये भ्रष्टाचार से लड़ाई का मामला है और सरकार इस लड़ाई को लड़ेगी। इसी बीच ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सीबीआई ने वहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुँच करके और बेंच के सामने सवाल उठाया, बताया कि किस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जांच कर रही है और किस तरह से कोलकाता पुलिस ने उसके साथ सलूक किया। इस पे सीजेआई जो है रंजन गोगोई ने पूछा कि आपके पास क्या सबूत है कि आप उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो इस पे उन्होंने बताया कि हमारे पास ढेरों सबूत है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि आखिरकार सीबीआई वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको ढूंढ रही है और ममता सरकार या पूरा कलकत्ता का पुलिस प्रशासन परेशान है। तो मैं आपको बताता हूँ वो 4 चीज़ें जो सीबीआई को चाहिए। दरअसल होता क्या है कि किसी भी केस में जब पहली एफआईआर पुलिस दर्ज करती है, उसकी जांच शुरू करती है, तो जो शुरुआती एविडेंस होते हैं वो पुलिस के पास ही होते हैं। बाद में यदि वो जांच सीबीआई को चली जाती है तो जो पुलिस जांच कर रही होती है, चाहे पुलिस का कोई भी विंग जांच कर रहा हो, तो उसे जो कुछ भी बरामदगी हुई होती है उसे सीबीआई को हैंड ओवर करना होता है। इस मामले में क्या हुआ कि अप्रैल 2013 में जब पूरा ये मामला शारदा घोटाले का खुला, तो उसके जो मालिक थे सुदीप्तो सेन, उनकी जब अरेस्टिंग हुई उनके कार्यालय से, तो उस समय की पुलिस एसआईटी जो थी, जिसका नेतृत्व राजीव कुमार कर रहे थे, जो इस समय कोलकाता पुलिस के कमिश्नर है, तो कायदे से उनके यहाँ से उनको बहुत सारी चीज़ें मिली थी, जिसमें एक पहला लैपटॉप था, दूसरा जो है 5 पेन ड्राइव थे, तीसरी डायरी थी। तो ये जो चीज़ें थी वो कायदे से सीबीआई को हैंड ओवर देना था, जिसको कि 5 फ़ोन, पेन ड्राइव, लैपटॉप, डायरी, ये जो चीज़ें उनको सीबीआई को हैंड ओवर करनी थी। और लेकिन इन्होंने ये हैंड ओवर नहीं किया। बताते हैं कि लैपटॉप और डायरी, पेन ड्राइव में उन नेताओं के नाम है, उन बड़े लोगों के नाम है जिनको कि पैसा रेगुलर जाता था और जो इस घोटाले के बारे में जानते थे। ये कहा जा रहा है कि ममता सरकार खुद ममता दीदी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और उनके कई पार्टी के नेताओं के उसमें नाम है, जिसकी वजह से ममता दी परेशान है और इतना हंगामा खड़ा हो रहा है। अब सीबीआई को इस बात का डर है कि ये जो 4-5 चीज़ें हैं जिनसे कि राज निकल सकते हैं, या तो राजीव कुमार ने उसे नष्ट कर दिया है या नष्ट कर रहे हैं। इसीलिए जब सीबीआई उनके घर पे पहुंची उनसे पूछताछ करने के लिए, तो उसकी घेराबंदी कर ली गई। सीबीआई के 40 अधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया और उनसे पूछताछ नहीं करने दी गई। खैर, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी, तब पता चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये इशारा कर चुका है कि यदि एविडेंस मिल गए कोलकाता पुलिस के खिलाफ, तो वो फिर कुछ ऐसा अभूतपूर्व फैसला करेगा जिसकी कोलकाता पुलिस ने कल्पना नहीं की होगी। तो देखते हैं कि अब इस मामले में क्या होता है। बहरहाल जिस तरह से ये मामला तुल पकड़ा है और इन चीज़ों की बरामदगी होनी है, यदि बरामदगी हो गई तो आम चुनाव से पहले यदि नाम नेताओं के सामने आ गए, बड़े ब्यूरोक्रेट्स के नाम सामने आ गए, तो फिर जो है चुनाव में ये एक तरह से पासा पलटने वाला कदम होगा। इसीलिए एक तरह से विपक्ष और सरकार आमने सामने है, सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार आमने सामने है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबरों से। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जा कर के सुझाव जरूर दें। थैंक यू।